हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे क्लास नाइन्थ की। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये सीखेंगे कि कोई भी अगर हमें दो पॉलिनोमियल गिवन हो तो दोनों पॉलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं। टू पॉलिनोमियल्स को अभी तक हमने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा है कि जैसे नंबर्स को जैसे हमने देखा है कि अगर मैं 15 को फॉर एग्जांपल 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2 7 जा 14 एंड 1। तो ये हमने डिवाइड किया तो इसमें जो 15 है वो क्या है, डिविडेंड बोलते हैं। 2 हमारा क्या है, डिवाइज़र। 7 क्या है, कोसेंट। एंड 1 क्या है हमारा, रिमाइंडर। तो इस तरह से हम देखते थे। लेकिन हमारे पास अगर टू पॉलिनोमियल्स गिवन हो, जैसे पॉलिनोमियल है इनमें, जैसे ये वाली एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1, और एक दूसरी पॉलिनोमियल गिवन है x + 1। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे मुझे डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम नंबर्स में करते थे उसी पैटर्न से हम दो पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेंगे। देखेंगे कैसे करते हैं। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px, इस पॉलिनोमियल को मैंने कह दिया डिविडेंड कि ये तो डिविडेंड है। डिविडेंड मीन्स जिसको हमें डिवाइड करना होता है। और ये जो दूसरी पॉलिनोमियल है इसको मैंने gx से डिनोट कर लिया, x + 1। ये दूसरी पॉलिनोमियल है, ये बनेगा डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र। यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा कोशेंट बनेगा, और नीचे जो रिमाइंडर में रहेगा वो जो नीचे रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ये पहली टर्म देखनी है, ये है पहली टर्म x³। तो हमें जो डिवाइज़र है उसको ऐसे नंबर से या ऐसे वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारे पास x³ बन जाए किसी भी तरह से। बाकी क्या बनता है वो हमें नहीं देखना, हमें x³ बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है x, यहाँ पे है x³। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं x² से करूँगी, यहाँ पे x² मीन्स डिवाइज़र को मैंने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन जाएगा x³ + x², ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास x³ मिल गया। तो इट मीन्स मैं इसको डिवाइज़र को क्या करूँगी, x² से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे x² नोट कर लिया। इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा x³ + x², क्योंकि x² को 1 से करेंगे तो x² बनेगा। हमें ध्यान रखना है कि पूरे ही डिवाइज़र को जिससे भी करेंगे पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म को नहीं करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या आता है, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप में हमें साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज करना आप नहीं भूलना है आपको। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, साइन चेंज। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। अब ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है। साइन चेंज करने के बाद तो x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा, ये है 3x² और ये है माइनस का x²। तो हमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x²। और जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई ऊपर डिविडेंड में से वो हम नीचे नोट कर लेंगे, 3x + 1। ये हमारा जो ऊपर रह गया था ये हमने नीचे नोट कर लिया। अगेन फिर से प्रोसीजर वही अपनाना है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ये वाली देखनी है 2x²। तो हम डिवाइज़र को कुछ ऐसे वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x² आ जाए फर्स्ट टर्म में। तो अगर मैं इसको, यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं एक तो x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² बन जाएगा। लेकिन हमें 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, x + 1 को मैं अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ इस टाइम तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2x² + 2x × 1 2x। तो हमें फर्स्ट टर्म जो था ये 2x² मिल गई। बाकी का क्या बन रहा है वो हमें अभी चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म जैसा ही बनाना है, यहाँ पे ऐसे नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे जिससे भी हमने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे हम नोट करते चलेंगे। तो हमने अब की बार किया है 2x से, तो 2x से जब x को करेंगे तो बनेगा 2x², और 2x को 1 से करेंगे तो बनेगा 2x। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से साइन चेंज करने हैं। ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। अगेन ये 2x² से 2x² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3x में से 2x जाएंगे तो ओनली x रहेगा, +1।
अब आपको यहाँ पे भी x प्लस वन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x प्लस वन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो, सिंपल वन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे x ही चाहिए जो ऑलरेडी है, तो आप क्या करो, सिंपल वन से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वन से करोगे तो ये x प्लस वन ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x प्लस वन। अगेन हमें फिर से साइन चेंज करना है, हर स्टेप के बाद हमें साइन चेंज करने हैं, तो फिर से साइन चेंज के x टू x कैंसिल आउट हो गया, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये प्लस का x था, ये माइनस का, ये प्लस का वन था, ये माइनस का वन बन गया, तो नीचे जो रह गया रिमाइंडर वो क्या रह गया हमारा, 0। तो ये तो है हमारा रिमाइंडर। जब हमने दो पोलिनोमियल को आपस में डिवाइड किया तो ये हमारा रिमाइंडर बन गया। ये जो आया है ये हमारा क्या है, कोशेंट। ये जो हमने अंदर लिखा है ये हमारा क्या था, डिविडेंड। जो हमने यहाँ पे भी लिखा था ये हमारा डिविडेंड है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइज़र है। तो ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाए हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और उसका हमें रिमाइंडर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, डायरेक्ट हमें बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे। उसके लिए हमें, अभी तो देखो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर पता लगाया कि 0 आ गया है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ना अपनाना पड़े, कोई डायरेक्ट ऐसा वे हो जिससे कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके लिए एक थ्योरम है हमारी, वो हमारी थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। वो थ्योरम का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है, अगर कोई px, ये वाली जैसे इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल है px, और उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, अगर किसी px पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। यहाँ पे देखो आप अगर इसकी डिग्री देखोगे px की, तो वो हमारी क्या आ रही है, वो आ रही है हमारी 3। यहाँ पे जो px की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर जो px है उसकी डिग्री क्या हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी। और अगर कोई दूसरी पॉलिनोमियल है gx, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है दूसरी, वो इस टाइप से है x माइनस ए। यहाँ पे ये वाली एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें जो वेरिएबल है हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 1 होती है, सिंगल एक 1 पावर होती है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये वाली लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर हमें डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो a है ये हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे एक ही जगह पे 2, 1, -2, 2/3 कोई भी हम रियल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल पुट हम करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a। यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। और जो ये x की वैल्यू a आई है उसको हम किस में पुट करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे इस x की वैल्यू को। तो अगर हम p ऑफ a पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट कर देंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और कोई दूसरी पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल जो इस टाइप की है x माइनस ए टाइप की, यहाँ पे एक ही जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखें, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो जो भी नंबर या जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। ये हमारी है रिमाइंडर थ्योरम। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये रिमाइंडर थ्योरम और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस।
तो हमें यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक तो ये वाली पॉलिनोमियल गिवन है और एक ये वाली पॉलिनोमियल गिवन है। और जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में कहा था कि जो px जो पॉलिनोमियल होगी, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1 या 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है 3 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर देखनी होती है, वो हमारी 3 है। तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है 3। और जो दूसरी पॉलिनोमियल है वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल ही है, जिसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x यहाँ पे x की पावर क्या है 1 ही है। तो यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। वी नीड टू फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल की 0 मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू या रूट फाइंड आउट करना है। इस 0 का मतलब हमने पहले भी बताया है कि 0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारी उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और ये जो -1 है x की वैल्यू, ये हम पुट करेंगे इस दूसरे वाले पॉलिनोमियल में। तो ये वाली हमने वही लिखा, पुट x = -1 इन द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे डायरेक्टली। तो px हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, x जहाँ पे भी होगा हमें -1 पुट करना है, तो -1 पुट किया, ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो देखो -1 की पावर ओड पावर है, तो ओड पावर है तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और 1 प्लस यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो पावर है वो हमारी क्या है इवन पावर, और इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये, और माइनस का 3 + 1। तो आपने देखा कि ये -1 + 1 है और ये +3 -3, तो क्या आ गई वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0, मीन्स p ऑफ -1 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो आपने देखा कि यही दो पॉलिनोमियल हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से लिया था पीछे, यही पॉलिनोमियल थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लॉन्ग डिवीजन में, x³ + 3x² + 3x² + 3x + 1, और दूसरी पॉलिनोमियल क्या थी x + 1। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके किया तो भी हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स गिवन है, जिसमें जो ये px है ये तो एक ही पॉलिनोमियल ये वाली गिवन है, लेकिन जो ये दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल है वो अलग अलग दे रखी हैं। तो px तो सेम ही रहेगी हर पार्ट में, लेकिन ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये हमारी चेंज हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या है x - 1/2। तो ये हमारी दूसरी पॉलिनोमियल है, और जो px है वो क्या है सेम पॉलिनोमियल जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ करी थी, वही पॉलिनोमियल यहाँ पे भी रहेगी। तो x - 1/2 को हमने क्या लिखा, पहले 0 के इक्वल पुट किया, x की यहाँ से वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये जो x की वैल्यू आई है ये हम दूसरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसमें हम पुट करेंगे। तो पहले हमने px ले ली, ये वाली है, और x की वैल्यू अब की बार हम क्या रखेंगे 1/2। तो जहाँ जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे हम रख देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये बनेगा 1/3 की क्यूब हो जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे 8 4 2 1 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा 8। तो 8 1 जा 8, 1 की 1 से करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 4, 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 3 जा 6 होता है। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 4 3 जा होते हैं 12, प्लस 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 के अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 12 और 8
20, 20 प्लस 6 26 और प्लस 1 27/8। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो हमारा क्या आ गया, P ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आई है 27/8। तो जो रिमाइंडर है वो भी हमारा क्या आ जाएगा 27/8। नाउ थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी आपको जो पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल है वो x ओनली x गिवन है, क्योंकि ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और जो px है हमारे पास वो क्या है हमारे पास वही सेम x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले इस लीनियर पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x माइनस या प्लस में कुछ है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 हम रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 वैल्यू मिल गई। तो ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। x की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, 0 की पावर 3, 0 0 ही होता है, 3 इंटू 0 की पावर 2, ये भी 0 बन जाएगा, और 3 इंटू 0 0 और प्लस 1 एज इट इज़। तो जो P ऑफ 0 आया है वो हमारा क्या आ गया 1। तो इट मीन्स जो रिमाइंडर बनेगा कि इस पोलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा। आप चाहो तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है, अब की बार जो लीनियर पोलिनोमियल है वो है x प्लस पाई, और जो px है वो हमारी सेम रहेगी। तो पहले तो हम x प्लस पाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे x प्लस पाई को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस पाई, क्योंकि ये पाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो x की वैल्यू आई है माइनस पाई, इसको हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई इन दिस पोलिनोमियल। तो ये तो px के इक्वल हमने रखा था, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस पाई। तो माइनस पाई रखा, तो x की जगह पे माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ओड पावर है, तो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा ये, प्लस क्योंकि ये इवन पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आई है पाई में, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। जब हम इस पोलिनोमियल को x प्लस पाई से हम डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर बनेगा वो हमारा ये बचेगा लास्ट में। नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। हमारे पास जो पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल है अब की बार है 5 प्लस 2x, मतलब जो डिवाइजर का जो काम करेगा वो पोलिनोमियल ये है, और जो डिविडेंड है वो हमारे पास ये है। तो जब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें पता लगाना है। तो हम क्या करते थे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, पहले इस लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इन इज इक्वल टू माइनस 2x, क्योंकि ये 2x इक्वल टू से उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में है x की, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में 5 के। तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -5/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है हम इस पोलिनोमियल में, जो कि हमारी डिविडेंड है, उस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे। तो हमने पुट किया x की जगह पे -5/2, तो ये हो जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो -5 का क्यूब होता है -125, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 5 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इवन पावर है। 5 5 जा 25/2, 2 जा 4, माइनस क्योंकि माइनस ये यहाँ पे था तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन, तो 3 5 जा 15/2 प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पे ये 3 इंटू में है, आप इसको माइनस में मत सोच लेना, 3 इंटू -5/2 है तो इसीलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 8 2, और ये नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम लिया हमने 8 8 जा 8 1 जा, मतलब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 ही आएगा, प्लस 4 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और 2 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, माइनस
8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 और 15 4 जा होते हैं 60 प्लस 8 1 जा 8 ही हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा -27/8। तो जो रिमाइंडर हो जाएगा मीन्स P ऑफ -5/2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है -27/8। तो जो रिमाइंडर होगा वो भी हमारा यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर। अब फिर अगेन हमें रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है जब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। तो अगेन हमारे पास एक तो पोलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 3 है, मतलब 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए एक पोलिनोमियल की, और जो दूसरे पोलिनोमियल है वो हमारे पास अगेन एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्योंकि लीनियर क्या क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हाईएस्ट जो डिग्री है वो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो लीनियर पोलिनोमियल होती है उसको हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी a, क्योंकि ये -a इक्वल टू से इधर आके प्लस का a हो जाएगा। और जो ये x इज इक्वल टू a वैल्यू आई है इसको हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू a इन दिस पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम a रख देंगे। तो px इज इक्वल टू दिस था तो x की वैल्यू रख दी 1a, तो a का क्यूब बनेगा -a इंटू एक्स की जगह पे a पुट किया तो a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, ये हो जाएगा a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब प्लस का a क्यूब से माइनस का a क्यूब कैंसिल, 6a में से a जाएगा तो 5a। तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचा वो क्या आ गया 5a। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है 7 + 3x क्या ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री हमारी 3 गिवन है, 3x क्यूब प्लस 7x। तो अगेन हमें ये एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमारी दूसरी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 3। तो हम वही करेंगे, फैक्टर पता लगाना हो या कुछ भी। तो अगर फैक्टर कैसे पता लगेगा कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हमें अगर हम यहाँ से इस पॉलिनोमियल से जो भी हमें x की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 0 पुट करके, देखो पहले हम करते ही हैं कि इस जो लीनियर पॉलिनोमियल था पहले की तरह इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू ये जो 3x है इधर आके आ जाएगा माइनस का 3x, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/-3। तो x की वैल्यू ये मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम जो ये दूसरी पॉलिनोमियल है इसमें हम पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है, हमें ये ध्यान रखना है फैक्टर का पता लगाना है ना। तो अगर ये जो x की वैल्यू -7/3 हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करी और हमें वैल्यू क्या मिल गई 0, अगर वैल्यू 0 मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। और अगर हमें वैल्यू 0 नहीं मिली तो हम कहेंगे कि ये इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें देखना है कि हमारी वैल्यू क्या मिलती है इस x की वैल्यू को इसमें पुट करने पे। तो px हमारे पास ये था, x की वैल्यू हमें मिल गई 7/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखी -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखी -7/3। सॉल्व करेंगे 3 इंटू -7 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -343 आंसर आएगा, अपॉन 3 की पावर 3 क्या होती है 27, माइनस क्योंकि ये माइनस साइन था यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 7, तो 7 7 जा 49, लेकिन माइनस साइन के साथ अपॉन 3। अब 3 9 जा होते हैं 27, तो ये हो जाएगा -343 अपॉन 9 -49/3। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 9, तो 9 1 जा 9 और 1 के इससे करेंगे तो -343 -3 3 जा 9 और 3 की जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा -490/9। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल तो नहीं आई।
अगर यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू पुट करने पे अगर हमारा जो रिमाइंडर आता, क्योंकि ये वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर ही आती है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन थी ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब अगर हमारे पास रिमाइंडर, एक ही कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो हमारे पास जो भी लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम उसको फैक्टर नहीं कहेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे 0 आ जाता, ये सॉल्व करने के बाद पूरा 0 आ जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि इस केस में ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि -490/9 कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा जो कि बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे सो वी कैन कंक्लूड दैट 7 + 3x, ये जो 7 + 3x है इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। तो यही हमें करने थे इस एक्सरसाइज में। 3 ही क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।